इंशाल्लाह अब्दुल अब पंचे ही नहीं बनाएगा, अब्दुल अब साइंस पढ़ेगा और इंशाल्लाह एरोप्लेन भी बनाएगा। लाइफ टाइम लगा दी है विद ऑल दीज सोशल वर्क एंड फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल फील्ड। जैसे कि सर ने बताया, हमारा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, दैट इज स्कॉलर जूनियर्स। बीइंग इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर लास्ट 18 years, व्हाट वी हैव रियलाइज्ड कि जो 11th-12th में अभी काम कर रहे हैं स्कॉलर हॉप क्रॉप, हमारा जो बेस है एजुकेशन का, दैट इज द प्री स्कूल लेवल, दैट इज 0 to 5। अभी राज्यसभा में सुधा मूर्ति ने अमेंडमेंट बिल के लिए प्रपोज किया है दैट देयर शुड बी एन अमेंडमेंट इन आर्टिकल 21B दैट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शुड बिकम फ्री। અહીંયા બેઠેલા છે ત્યાં પણ 11-12 માં બોર્ડ જેડબલી નીટ અને રિપીટર બેચ જે છે ચાલે છે। આમાંથી જે 8 કેમ્પસ છે ટોટલ, એમાંથી 5 કેમ્પસ એવા છે ત્યાં 0 થી 10 ની સ્કૂલ બી સીધી સ્કોલર હોપટોપની નિગરાની હેઠળ ચાલે છે। અલહમદુલિલ્લાહ સ્કોલરશિપ હાઇલાઇટ્સ માં ટોટલ 1 કરોડ નું ફંડ ડિસાઇડેડ છે બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વચમાં, અને કેશ પ્રાઇઝ નથી। સ્પેશિયલ કોટા 100% સ્કોલરશિપ ઓર્ફન અને હાફિઝ બચ્ચાઓ, એમાં બી હાફિઝ એવા બચ્ચાઓ જે ફાઇનાન્શિયલી આવે છે, અને બાકી જે છે ઇન્ટરવ્યુમાંથી એમ કરીને અલગ અલગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં, ધારો કે નંદાસણનું કેમ્પસ, તો એમાં 5 છોકરાઓ જે છે 100% સ્કોલરશિપમાં 5 છોકરામાં આવે। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। खाली पंचर वाली को हमारी आइडेंटिटी, हमारी कोशिश है कि हमारी ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे दिल में नहीं तो आपके दिल में सही, आग कहीं पर भी हो लेकिन आग जरूर चाहिए, ये हमारी कोशिश है। कि बंद घड़ियाल भी दिन में 2 मरतबा सही वक्त बतलाती है, वो भी निकम्मी और बेकार नहीं है। हमारी कौम में भरपूर टैलेंट है, कोई बेकार और निकम्मा नहीं। बस हमारी जिम्मेदारी है इनके टैलेंट को अब सर्च करो, निकालो बाहर। यही बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अन्नासु मआदिनुन का मआदिनिल ज़हबी वल फिद्दा, कि सारे लोग सोने चांदी की कानों की तरह, खान जिसको कहते हैं ना, खनिज खान, माइंस, उसकी तरह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर फरमाया कि सारे लोग सोने चांदी की कानों की तरह है। खियारुहुम फिल जाहिलियती खियारुहुम फिल इस्लाम, जो जाहिलियत में खैर और खूबी के मालिक थे, वो इस्लाम के बाद भी खैर खूबी के मालिक। एग्जाम सेंटर છે હિંમતનગર, અમદાવાદ, છાપી, અમદાવાદમાં 2 છે, છાપી, પાલનપુર, નંદાસણ, બરોડા બી 2, બરોડા, નડિયાદ, માંગરોળ, મોડાસા, વેરાવલ, વિસનગર, ભુજ, આણંદ, જુનાગઢ, જામનગર, દસાડા, સુરેન્દ્રનગર, ઠાસરા, છોટાઉદેપુર, થરાદ, અને એના વગર બી અમુક બીજા સેન્ટર્સ છે એ ભરાવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે। 8 જાન્યુઆરી એની છેલ્લી તારીખ છે, તો અવશ્ય નોંધીને રાખજો। સ્કૂલ ડાયરેક્ટ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા ઈચ્છતી હોય તો બી વેબસાઇટ અથવા પર્સનલ સંપર્ક કરી અને ડાયરેક્ટ સ્કૂલના તમામ છોકરાઓનું એક સાથે બી રજીસ્ટ્રેશન શક્ય છે કે કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય તો ને કરી શકે છે। તો ડિસેમ્બર 6 ના ચાલુ થઈ ગયું છે રજીસ્ટ્રેશન, જાન્યુઆરી 8 જે છે પૂરું થઈ જશે। એક્ઝામ ડેટ ટેન્ટેટિવ 11 જાન્યુઆરી છે, ટાઈમ 10 થી 1 નો થશે। સ્પોટ રજીસ્ટ્રેશન બી ઇન્શાલ્લાહ તાલા થશે, પણ કોશિશ કરજો કે જે બી તમારા આસપાસ તમારી સંસ્થાના છોકરાઓ છે એ ફોર્મ ભરી રહે ટાઈમથી ઇન્શાલ્લાહ। लेवल, सो इस एज ग्रुप को टारगेट करते हुए वी हैव कम अप विद स्कॉलर जूनियर्स, वेरिन हम 360 डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रेजेंट करना चाहेंगे टू दी स्कूल्स, कम्युनिटी स्कूल्स, जिनको एक क्वालिटी एजुकेशन का बेस रखना है, क्योंकि ये 3-4 साल बच्चा प्री लिटरेसी, प्री न्यूमरेसी स्किल्स डेवलप करता है, जो उसका बहुत हद तक बेस बनता है फॉर द प्राइमरी एजुकेशन। सो हियर वी आर विद द की एस्पेक्ट्स जो हम प्रेजेंट करेंगे। किसी भी तंजीम, किसी भी मुहिम को कामयाब करने के लिए एक दीवाना काफ़ी होता है। यहाँ बहुत सारे दीवाने मौजूद हैं, तो उम्मीद है कि STSC 2026 कामयाब होके ही रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह उसे कामयाब करेगा और इंशाल्लाह अब्दुल अब पंचे ही नहीं बनाएगा, अब्दुल अब साइंस पढ़ेगा और इंशाल्लाह एरोप्लेन भी बनाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। खाली पंचर वाली को हमारी आइडेंटिटी, हमारी कोशिश है कि हमारी ये सूरत बदलनी चाहिए। हमारे दिल में नहीं तो आपके दिल में सही, आग कहीं पर भी हो लेकिन आग जरूर चाहिए, ये हमारी कोशिश है, ये हमारी चाहत है कि STSC 2026 के जरिए समाज का हर बच्चा पढ़े और समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है वो आगे आए और अपनी सलाहियतों को, अपने जहर को दिखाए और दुनिया को दिखाए कि हमने कितना है दम। और ये हमारी जो जंग है वो जहालत से है, तो लड़ना भी जरूरी है। कब तक हम पर ये टैग लगते रहे। ये 2020 STSC 2026 का जो डॉक्टर बिलाल साहब ने और पुलिस स्कॉलर ने ये
प्लानिंग किया है, तो आप सबका साथ रहेगा, आप सबके साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ के गए हैं, जो साथी साहब ने, जो बच्ची है अहमदाबाद की हाफिजा बच्ची है, वो माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है। सदफ जो हाफिजा बच्ची हिम्मतनगर कैंपस से पढ़ी है और अभी इंजीनियरिंग कर रही है। और स्कॉलर एजुकेशन कैंपस हिम्मतनगर का एक बच्चा दुनिया की सबसे अव्वल नंबर की यूनिवर्सिटी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, जहां से प्राइम मिनिस्टर पढ़े हुए हैं, वहां पर अभी मास्टर डिग्री हासिल कर रहा है, फयाज साचोरा। तो ये स्कॉलर होप ग्रुप की जितनी इंस्टीट्यूट है, उनका बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी कम्युनिटी के लिए और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह हमारी कोशिशों में इखलास दे और इस कोशिशों को हम जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्कॉलर का बच्चा दुनिया के कोने कोने में चमकेगा और इस्लाम का, मुस्लिम का नाम रोशन करेगा। मैं कहना चाहूंगा कि देखना है मेरा उड़ने का अंदाज, देखना है हमारे उड़ने का अंदाज, तो आसमान से कहे तो थोड़ा और ऊपर हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन है। मैं पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ और मेरा रिसर्च जो है वो नैनो मटीरियल्स में, बायोमेडिकल साइंस में, डायबिटिक वुंड्स में। आजकल डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनके जो वुंड्स होते हैं, जो ज़ख्म होते हैं, वो भरते नहीं हैं। तो इसके लिए हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है उनके ज़ख्म भरते नहीं हैं, क्यों उनके हाथ और पैर को हमें काटना पड़ता है। इसके लिए हमें गुजरात स्टेट बोर्ड ने GSBTL 56.6 लाख की फंडिंग भी दी है इस रिसर्च को करने के लिए। इस तरह के रिसर्च एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि स्टूडेंट को एक मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट टैलेंटेड है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसको क्रैक करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। टाइम मैनेजमेंट, कैसे क्रैक करना, कैसे ये करना। तो ये जो इस तरह के लॉन्चिंग प्रोग्राम्स हैं जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको ट्रेन करते हैं, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हर जगह, हर छोटे शहर में, हर सिटी में होना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो बच्चे गरीब हैं उनके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, बाकी टैलेंट की कमी उनके पास भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम अपना टाइम दे सकते हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा फील्ड ऑफ स्टडी केमिस्ट्री है, हमारे पास मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स भी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो हमारे आसपास रहते हैं डायरेक्टली वो हमारे पास आ सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं हमसे ट्रेन होने के लिए। और जो हमारे आसपास नहीं भी हैं और फिर भी उनको कोई ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर साजिद मुगल है और मैं फिज़िक्स में PhD हूँ और MA क्लिनिकल साइकोलॉजी भी मैंने किया है, मुनिसिपल से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और स्कॉलर बुक ग्रुप का मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 2016 में हमने ये जो फर्म है वो चालू किया था और उसके बाद जो अंडर परफॉर्मिंग या तो नॉन परफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एकेडमिक और हेल्थ के इदारे, स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, स्कॉलरशिप, वो हम डेवलप करने का काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 8 साल से हमारे 8 इंस्टीट्यूट, 2 हॉस्पिटल्स और 1 करोड़ तक का हम स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह कैश प्राइज़ भी दे रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट और जो टीम है और उम्मत के जो साथी हैं वो भी इधर तक हमको पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। आज स्कॉलर टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 2026 का और स्कॉलर जूनियर्स का लॉन्चिंग था, तो खासकर मैं स्कॉलर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन STSC के बारे में बताता हूँ। स्कॉलर टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो है वो क्लास 10th के बच्चे जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, गुजराती और इंग्लिश मीडियम के, चाहे किसी भी बोर्ड के हो, वो बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वो बच्चे ये एग्ज़ाम और इंटरव्यू में अगर अच्छा करते हैं, रिटर्न एग्ज़ाम है, MCQ और इंटरव्यू है, वो दोनों में अगर अच्छा करते हैं तो हमारे जो 5 इंस्टीट्यूट जहाँ 11-12 साइंस चल रहा है और JEE नीट की तालीम के साथ वहाँ उनको फ्री में पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर वो मेरिट में आ जाते हैं इंशाल्लाह ताला। STSC का 6 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म www.scholarindia.in/STSE वो वेबसाइट पर शुरू हो गया है और 8 जनवरी उसका डेडलाइन है फॉर्म भरने का। उसके बाद 11 जनवरी एक टेंटेटिव डेट हमने डिसाइड किया है मल्टीपल सेंटर्स में गुजरात में रिटर्न एग्जाम के लिए, MCQ बेस्ड एग्जाम के लिए, और वो एग्जाम के बाद इंशाल्लाह ताला रिजल्ट के बाद हम इंटरव्यू का डेट भी जल्द अनाउंस करेंगे। एक बच्चे तकरीबन समझो कि टोटल सारे सेंटर मिला के 100 से 150 बच्चे हम स्पॉन्सर करेंगे, तो एक बच्चे के पीछे एवरेज 30,000 का खर्चा होगा। कई स्कॉलरशिप ऐसी है, अगर बच्चे को फुल स्कॉलरशिप मिलता है तो 65,000 जो हमारा फीस है हम नहीं लेंगे। किसी बच्चे को अगर 50% स्कॉलरशिप मिलता है तो 32,500 नहीं लेंगे। इस तरीके से ये जनरली प्राइमरीली जो है वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, तो कम्युनिटी के बच्चों के लिए रखी गई है। पर अगर किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजियस से कोई भी बच्चा आता है तो हम एंटरटेन बिल्कुल करते हैं। मस्जिद के इमाम जिनकी तनख्वाह वाकई में कम होती है, जो गुजरान उनका होता है मुश्किल से चलता है, तो हमारे 2 कैटेगरी तो बिना स्कॉलरशिप के, बिना एग्जाम के ही हमारे 2 स्कॉलरशिप हैं, जिसमें विधवा और जो मस्जिद के इमाम हैं। और तीसरा, अगर एग्ज़ाम नहीं भी दिया पर अगर आपके जैसा कोई समाजी बोल रहा है कि भाई ये बहुत गरीब है और फाइनेंशियली चैलेंज है और मेरिटोरियस है,
तो उसको तो हम बिना एग्जाम में भी फ्री में एंटरटेन करते हैं। शर्त इतनी है कि बच्चा मेरिटोरियस मतलब स्कॉलर होना चाहिए, चाहे एग्जाम ना दिया हो, पर हम वो बच्चे पे पैसा लगाएंगे जो ज़हनी है और मेहनती है। जी, इंसान का पैदा होने के बाद इतने सारे स्पीसीज में से एक ही मखलूक ऐसी है जिसको अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया है कि आपको पढ़ाई लिखाई करके कमाना है हलाल तरीके से। तो पढ़ना लिखना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो आपके रिस्क के जो ज़रिए हैं वो ज़्यादा एक से ज़्यादा खोल देता है। तो पेरेंट्स को मैं यही हिदायत दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आपके आसपास जो भी स्कूल कॉलेज है नज़दीकी, वहाँ जाए, वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा करें और बच्चे को आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते रहे। वही इदारों में से एक इदारा स्कॉलर बुक ग्रुप है जो एजुकेशन, स्कॉलरशिप, स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी और हेल्थ केयर में सर्विसेज दे रहा है। तो अगर किसी पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा कहीं पर भी, तो वो अपने स्कूल के जो टीचर है या कॉलेज के जो टीचर हैं उनसे रब्ता करें, एडवाइस लेते रहे। जैसे बच्चा बीमार होता है और डॉक्टर की सलाह लेते हैं, वैसे एकेडमिक्स में भी हमको कंटिन्यूअस एडवाइस लेते रहना चाहिए। इसके जो एक्सपर्ट है, तुम्हारे नज़दीकी एक्सपर्ट जो है वो आपके स्कूल के टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम, उमामा अंसारी हूँ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड करिकुलम डिज़ाइनर हूँ। 18 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड में हूँ और आज इस मौके पे हम हमारा स्कॉलर जूनियर्स फ्रेंचाइजी का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। हमारा एम इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का ये है कि जो प्री स्कूल एज है 0 to 6 ईयर्स जो एज है तो बहुत क्रूशियल है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और इस एज में अगर हमने सही तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर दी सारी स्किल्स तो वो उनका लर्निंग का बेस बनता है। तो अगर प्री राइटिंग स्किल्स कर दी, लिटरेसी कर दिया, न्यूमरेसी कर दिया, उसको एक तरीके से प्रेजेंट करना रहता है जिससे कि वो लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड बने, एक्सप्लोरेटरी बेस्ड बने और उनका जहन बने जिसमें उन्हें सीखने में मज़ा आने लगे। सो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम 360 डेवलपमेंट देखते हैं बच्चे का। दैट मीन्स ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल बल्कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, 4 C's जो हमारे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, इन चारों को इस बच्चे में कैसे डेवलप करना इसका खास ध्यान रखा गया है। तो हम चाहेंगे कि उन इदारे जो चाहते हैं कि हम प्री स्कूल सेटअप करें ताकि बच्चों की बेस बहुत क्लियर हो और बच्चों का लर्निंग एनवायरनमेंट एक इफ़ेक्टिव तरीके से किया जाए, उसी की एक कोशिश है जो स्कॉलर जूनियर्स फ्रेंचाइजी के फॉर्म में हमने लॉन्च की है। फ़ीस बहुत नॉमिनल रहेगी हमारी, बिकॉज हमारा इरादा इसको बिजनेस के तौर पे नहीं है बट के सपोर्टिंग सिस्टम के तौर पे है। छोटी छोटी जगह पर प्री स्कूल्स खोली जा सकती हैं, तो बहुत कम बजट में एफिशिएंटली क्वालिटी एजुकेशन कैसे देना, यही हमारी कोशिश है। तो बहुत भारी फ्रेंचाइजी फ़ीस हमने नहीं रखी है, हमने उतनी फ्रेंचाइजी फ़ीस रखी है कि जो हमने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है फॉर डेवलपिंग द प्रोग्राम उनका निकल सके और वो कर सके। तो बहुत हाई, आप जब लोग अप्रोच करेंगे और वो कंपेयर करेंगे फ्रेंचाइजी फ़ीस को तो वो समझेंगे कि इट इज़ नॉट अ बिजनेस मॉडल, बट हम चाहते हैं कि बहुत कम पैसों में लोगों को क्वालिटी मिल जाए और हिम्मत करें वो, क्योंकि जब अगर फाइनेंशियली वो बहुत ड्रेनिंग नहीं होगा तो लोग हिम्मत भी करेंगे उसे सेटअप करने की। तो कम इन्वेस्टमेंट में क्वालिटी इंस्टीट्यूशन कैसे बनाना, उस मॉडल को लेकर हम आए हैं। करंटली हमारे पास ऑलमोस्ट 8 प्री स्कूल्स इस फिलोसॉफी पे ऑलरेडी चल रही है एंड उसकी सक्सेस देखने के बाद ही हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो अभी इन स्कूल्स में की जा रही हैं उसको बाकी सब लोगों में दी जाए। तो हमारा टारगेट है कि हम अराउंड 50 to 60 प्री स्कूल्स स्कॉलर के इंशाल्लाह ओवरऑल गुजरात खोलेंगे एंड देन वी गो अहेड एंड पैन इंडिया करने का हमारा इरादा है इंशाल्लाह। इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन, उनकी कितनी कैपेसिटी है। सो अगर उनकी कैपेसिटी 50 बच्चों की है तो हम उस मॉडल पे भी काम करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, उनको अवेलेबिलिटी हमारा पर्पज़ है कि उनके पास जो रिसोर्सेज है उसमें से हम उनको कितना हाईएस्ट रिसोर्स यूज़ करके उनको सेटअप करवा सकते हैं, हम वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास मिनिमम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, 3 क्लासरूम्स, 1 ऑफिस, 1 प्लेग्राउंड, दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी प्री स्कूल सेटअप जो हमारे साथ ज्वाइन इन होना चाहती हैं। शहर के बच्चे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके इंस्टीट्यूट का लाभ लेना चाहते हैं तो वो संपर्क कैसे करेंगे? अहमदाबाद के बच्चे या कोई और शहर के बच्चे, कहाँ कुछ इसका जो है? यस, अहमदाबाद में जो स्कॉलर का इंस्टीट्यूट है जो लकी होटल के सामने है वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर फिजिकली कांटेक्ट करना है। मेल आईडी हमने शेयर किया था, वो आप उसको अटैच कर सकते हैं उस मेल आईडी पे। दैट्स माय मेल आईडी, इवन कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो वो हमें मेल कर दें, हम हो सकेगा तो वहाँ विजिट कर करके उनको गाइडेंस दे देंगे कि हम इसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। देयर इज़ अ प्रपोजल जो हमने बनाया है, तो हम वो प्रपोजल पहले शेयर करेंगे। प्रपोजल शेयर करने के बाद हम साइट विजिट करेंगे, साइट विजिट के बाद देन हम उनका बजट बना कर देंगे कि किस बजट में अपन इसको बना सकते हैं। सो राइट फ्रॉम मार्केटिंग फ्रॉम day 1 टू सेटिंग अप,
चेयर्स, टेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, वो सब गाइडेंस उनको दी जाएगी और वो सब उनको अगर हमसे करवाना है तो हम भी करके देंगे, अगर वो खुद करना चाहते हैं तो अंडर आवर गाइडेंस वो खुद भी सेटअप कर सकते हैं। एक तरफ आप लोग इतनी जो मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर और दूसरी तरफ अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलों को सील कर रही है, तो उसको लेकर क्या करें? जी देखिए, इसके भी ग्रुप के साथ मैंने प्रेजेंटेशन किया था। ये एक बहुत ही पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, वो एक रूल सबके लिए नहीं हो सकता है। मैं तो ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट अगर ये लगा रहा है कंडीशंस, तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन भी दिया जाए। जैसे कि मैं वर्ल्ड सिटी की स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इफ़ यू डू नॉट हैव गार्डन, आपको स्कूल नहीं चलाने देंगे, तो वहाँ पढ़ रहे हज़ारों बच्चों का एजुकेशन का कोई और सोर्स है नहीं है। सो ये गवर्नमेंट की एक तरीके से कमी है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और जो प्राइवेट तंजीमें कोशिश कर रही हैं कि वो उन बच्चों को अफोर्ड करवा सके और करवा सके, उनके ऊपर ये करना एक तरीके से हाथ पैर काट देना है। तो हमने बहुत रिप्रेजेंटेशन, हमने लास्ट टाइम भी AMC गए थे, हमने वहाँ कॉरपोरेटर के सामने ये प्रेजेंटेशन रिटर्न में दी कि इन बच्चों को जो कोई हम बहुत इधर उधर से लाकर पढ़ा रहे हैं, अगर इनको स्कूल नहीं मिली तो ये इधर उधर चल जाएंगे, गलत रास्ते पे चल जाएंगे। ऐसी स्कूलें भी हैं जो ऐसे बच्चों को पढ़ा रही है, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एंड गुजरात में एक्चुअली ड्रॉप आउट रेट इज़ इंक्रीजिंग। तो इस सिनेरियो में जहाँ एलिमेंट्री स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं, उस वक्त प्राइवेट स्कूल्स को बंद करना तो कहीं की समझदारी मुझे नहीं लग रही है। बट अब गवर्नमेंट कर रही है तो मिनिमल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की तहकीक करके उसको फिर से कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, या तो फिर ऑल्टरनेट दें कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये मैंने रिक्वेस्ट उनसे भी हम लोगों ने की है, अब देखिए उनका क्या रिप्लाई आता है। मुस्लिम स्कूलों का संगठन या एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए जो मुस्लिम स्कूलों को अगर टारगेट किया जाए साजिश के तहत, तो अपनी बात को लेकर अपनी बात आगे करना चाहिए। ऐसे एसोसिएशन ये है ना, आई डोंट अग्री कि ये मुस्लिम स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है। सो इन स्कूल के केसेस में ये नहीं है कि मुस्लिम स्कूल को टारगेट किया जा रहा है, तो इट इज़ नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम दोनों स्कूल्स का यही हाल है। ये है कि एक स्पेसिफिक सोशल स्ट्रेटा के लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो वो जो बिलो द इनकम वाले लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन बिग नॉट स्कूल्स में जाना, या अबव मिडिल क्लास वाले उसमें जाना, जिनके पास ऑप्शन ही ये है कि वो पास में जो छोटी मोटी स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को भेजें, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल्स की बेसिकली, उन्हीं बच्चों का इसमें नुकसान हो रहा है। सो इट इज़ नॉट रिलीजन स्पेसिफिक। तो हमें वैसे, एंड यस एसोसिएशन है जिसमें स्कूल मैनेजमेंट्स काम करती हैं, तो अहमदाबाद की स्कूल मैनेजमेंट का एसोसिएशन है जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारी स्कूल्स के ओनर्स एंड डायरेक्टर्स हैं। तो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को अलग एसोसिएशन बनाने की मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। हाँ, लेकिन इसकी ज़रूर ज़रूरत है कि हम लोग इकट्ठा होकर हमारे सोर्सेज को इकट्ठा करके ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाए जिनको ये सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 छोटी छोटी स्कूल, अगर मिलकर के एक बड़ी स्कूल की बुनियाद रखी जाए जो ये पेपर वर्क्स और इनसे बहुत अच्छे से डील कर सके, उसकी बहुत हद तक ज़रूरत है।